नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। अररिया जिले में जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत पंचायत चुनाव अंतिम चरण पर है। प्रत्याशी अपने अपने स्तर से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहा है तो कोई पैदल मार्च निकालकर समर्थकों के साथ वोट मांग रहा है। प्रत्याशी हर संभव वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। बताते चलें कि पंचायत चुनाव का अंतिम चरण में 8 दिसंबर 2021 को चुनाव होना है। रविवार को जोकीहाट प्रखंड के गैरकी मसूरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नासिरा खातून पति हारून रशीद ने पैदल मार्च निकालकर लोगों से मुलाकात की एवं वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि हम सिर्फ नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर लोगों की सेवा करेंगे, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बेहद उत्साहित दिखे। अरुण साहब, लास्ट टाइम चल रहा है चुनाव का, 2 दिन और आप लोग कैंपेनिंग करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है आपके ग्रामीणों को? देखिए, जो 15 साल से जो मुखिया यहाँ पर रहा है, उसका जो कार्यकाल 15 साल रहा है रेगुलर, उसको अब ये 15 साल के बाद हमारी जनता भली भांति जान चुकी है। और हम समझते हैं कि बिल्कुल एक एक बच्चा को भी पता है कि इसने क्या क्या किया है। इधर देखिएगा मेरे तरफ। जी, इसने क्या क्या किया है ये सब लोग जानता है। तो जहाँ तक प्रश्न है कि उसका तो कोई मामला ही नहीं बनता है। इस पंचायत में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज जो हम इतना दिन से लगातार फरवरी से सर्वे करते हैं तो लोगों के मन में एक डर देखा है। हमने डर देखा है कि ये कहीं छल करके कपट करके फिर मुखिया बन गया तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो छल कपट के वजह से लोग चुपचाप रहता है। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि हम हारून रशीद को मुखिया बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक नदी चलती है बीच में, इस पार उस पार का मामला है। ये लोगों के मन में ये चीज़ नहीं होना चाहिए जो हम समझ रहे हैं। ये पार हो वो पार हो, 12 पार हो कि 15 पार हो, सब तो गैरकी मसूरिया के लोग हैं। तो लेकिन कुछ लोगों को कभी हरास किया गया था, परेशान किया गया था। जो कोटा कंट्रोल है, राशन की दुकान है, उसको वहाँ भेज दिया गया था। तो इस तरह से जो कि हमारे लोग बड़े डर में हैं कि कहीं उस पार मुखिया चला जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा। तो उस पार मुखिया हम बनाएंगे नहीं और पुराना को तो हम रखेंगे नहीं। तो नया मुखिया हमको हारून रशीद से बेटर कोई नहीं मिल सकता है। यही बात आज तक हमने कहा। और लोगों के दिल में हारून रशीद कॉपी किया हुआ है, कॉपी है एक उसका। जो फोटो लेते हैं ना, उसका नेगेटिव कॉपी होता है ना, वो उसके अंदर बसा हुआ है। वो हारून हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू, बच्चे, समाज के हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, सब लोगों के दिल में बसा हुआ है हारून। खास वो हारून की आवाज़, जीत की आवाज़ सुन लें तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, कसम खुदा की, अगर बेड पर भी रहेंगे तो वो उछल जाएंगे। और उसी के इंतज़ार में वो लोग हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। हम जहाँ जहाँ गए, आज भी हमारा एक रैली हुआ था, सामाजिक रैली हुआ था। तो बिल्कुल पैदल मार्च था, बड़े बूढ़े बच्चे बच्चे सब लोग थे। हम चाहते थे कि लोगों के दरवाजे जाके, द्वार जाके दर्शन करें, मिले, लोगों से बात करें। हमने मिला, बात किए। हम सारे लोग हमको देख के हम भी भावुक हो गए। हमें भी आंसू आने लगा और हमारे लोगों को भी आंसू आने लगा कि काश हारून आज मुखिया हो जाए हमारा, तो हमारे 15 साल का जो कचरा है वो ये हारून रशीद ही साफ कर सकता है। और उसके लिए कल हम एक छोटा मोटा हमने अपने लोगों को समझाया था कि भाई देखिए ये योजना है। तो आज हमारी तबीयत चलने की वजह से, उम्र के लिहाज से भी ख़राब हो गई, तो हम थोड़ा रेस्ट में आ गए। हम आज भी सोचे थे, कल उन लोगों से वादा किए थे हम आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन तबीयत की वजह से हम नहीं बता सके। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि वादा किए थे तो हम तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं मिल सके उनसे। रही बात, देखिए अब हम सबसे
सारी जनता से अपील करते हैं कि आप शायद हमसे नहीं मिल सके हैं, शायद हमको नहीं जानते हैं, तो आप 2 दिन में जान लीजिए। आपका भाई, आपका बेटा, आपका चचा, जो भी हम रिश्ते में लगते हूँ, आपको जिस उम्र के लिहाज से भी लगते हूँ, हम समाज से भी हैं। हारून रशीद बनता है मुखिया, तो आपका यहाँ से समाज का काम तो होगा ही होगा, सारा चीज़ तो होगा ही होगा। साथ ही साथ हारून रशीद अररिया कोर्ट का वकील भी है, वहाँ का भी काम आपको पूरा सहयोग से मिलेगा। पीछे भी हम जो कि बगैर किसी फीस फास का, हम फीस फास नहीं लेते किसी का। हम गरीब की मेहनत के, गरीब का सेवा करने के लिए कोर्ट में भी बैठते हैं। हमारे यहाँ का लोग आता है, कोई काम है, चलो भाई। यहाँ तक के एक एफिडेविट का जो फॉर्म होता है, जो 50 रुपये का होता है, उसके अंदर नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो 40 रुपया बैग होता है, आपको हम बता देंगे कि हम जब वो फॉर्म लाया था तो हम साइन करके उस आदमी को दे देते हैं कि आप जाके जो है अपना पैसा दे। तो हमारा एक शौक़ है, सेवा करने का शौक़ है, हम सेवा करने के लिए आए हैं। और जनता हमको भली बातें जानती है कि वकील साहब कैसे आदमी हैं। हाँ, और चाहे खुल के आए ना आए, कसम खुदा की दिल में मोहब्बत है जनता को कि हारून को लाना है। और ख़ासकर हमारी माँ बहन, आज जो हमको खुशी हुई, लोग अपने घर को छोड़ के डौरी पर खड़ी रही हैं हमको देखने के लिए कि किस तरह से जो कि ये आदमी है। हमारे आँख से ढाल ढाल आंसू जा रहा था और लोग अपने आंचल से पोंछ रहे थे, बेटा मत रो, बेटा मत रो, मुखिया तुम रहोगे, सेवा तुमसे लेंगे। और तुम ही ऐसा है, तुम ही ऐसा मुखिया बनेगा जो लोगों को खंगाल देगा। जो हमारे 15 साल में जो हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको हम बताना चाहते हैं, अभी प्रत्याशियों की बात हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, हमें नहीं बताना चाहिए। फिर भी बगैर बताए हमारे लोग कहीं गुमराह नहीं हो जाए, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि 2, 4, 5 बिचौलिया हमारे पंचायत में रहने के बाद 15 साल हमारा पंचायत गुमराह हुआ है। 15 साल, कसम खुदा, हमारी जनता का, हमारी माँ बहन का, हमारे भाइयों को कोई दोष नहीं है सिवाय उस बेचौलिया के। उस बेचौलिया ने हम लोगों को मिलके, हमारे माँ बहन समाज को मिलके धोखे में डलवाया। और 15 साल जो सज़ा हम लोग भुगते, उस बेचौलिया की वजह से भुगते। और आज भी कुछ बेचौलिया हम लोगों के समाज का है, गेरकी का कुछ बेचौलिया, कुछ यहाँ का, और अच्छे बेचौलिया है। हम आपको नहीं बता सकते हैं, जो दलाली का काम बढ़ चढ़ के करते हैं, सारा काम करते हैं। और वो है हमारे समाज के ही, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है सिवाय पैसा के। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आज समाज क्या चाहता, हम क्या चाहते, वो नहीं चाहता। वो तो अपना पेट भरना चाहता है। हमने आज कहा, कल भी कहा, एक बात जानिए, जो आपसे पैसा लेता है, जो आपसे पैसा मांगता है या किसी को वोट देने के लिए कहता है, तो वो स्वाभाविक बात है, वो बेचौलिया है। वो अपना वोट दे सकता है, आपको अगर देने के लिए किसी को कहता है तो समझिए कि उसने पैसा लिया है, वो आपको बेचना चाहता है। इसलिए आप किसी के कहने पर मतदान नहीं कीजिएगा, आप अपना मतदान अपने से कीजिएगा, सही आदमी के पक्ष में कीजिएगा। मेरा चुनाव चिन्ह माला छाप, मोतियों का माला छाप 1 नंबर पर है, और 1 नंबर पर ही हम इस समाज का कहना है, हारून भाई 1 नंबर पर ही रहेंगे। 1 नंबर पर खुदा ने फैसला किया है, तो हम बंदा हैं, हम भी 1 ही नंबर पर फैसला करेंगे। ये लोगों ने आवाज़ दिया है। जब खुदा का फैसला 1 नंबर पर आया, तो हमारा भी फैसला 1 ही नंबर पर होगा। और चुनाव चिन्ह है, हम सब लोगों से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के विनम्रता से हम बहुत रो के दरखास्त करते हैं, सब लोगों से, बच्चों से, बूढ़ों से, माँ से, बहन से, अपने दोस्तों से, और अपने दुश्मनों से भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते 5 साल का वक्त जो है हमको दीजिए। और 5 साल में अगर हम आपके पंचायत को नहीं बदल दिए, तो फिर हमारा गिरीबान आप पकड़िएगा। कहावत है कि सवाल यह है कि देखिए, हमें मौका नहीं मिला है, अभी बोलने से लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमने तो यही कहा, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे, फिर मेरी चाल देख ले। हम घुंघरू बनवाना चाहते हैं, चाल तो हम दिखाएंगे। आप घुंघरू तो बनिए, चाल तो हम दिखाएंगे। और एक बेचौलिया को निकालने का काम हमने नहीं किया, तो हम कसम खाते इस पंचायत की कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे।
हम एक एक बिचौलिया को निकाल के अपने जनता को जो ठगी किया है उसके सामने लाने का काम करेंगे। हम पूरे जनता से घर की मसूलिया की अपील करते हैं कि एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि एक बार मौका दीजिए और घुंघरू बांधिए और फिर नाच देख लीजिए। आपको मस्त नहीं कर दिया तो कभी अब आपको याद भी नहीं रहेगा कि और हमको किसी को वोट देना पड़ेगा, ऐसा मस्त कर देंगे। तो हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अपील करते हैं कि सारे भाई हैं, सारे लोग इस चुनाव में एक इकट्ठा होकर अगर हमको मत देते हैं तो हमारा मन बढ़ता है कि हमारा सारा भाई सारा समाज एक इकट्ठा होकर आज हमारे साथ मत दिया है, हमको मत दिया है, इतना वो मत से जिताया है, तो हमारे ऊपर भी फर्ज बन जाता है, हमारे ऊपर उनका कर्ज होता है कि हम कैसे उसका हक अदा करें। ये तो हमारे अब रही बात कि कुछ समाज हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको बताते हैं कि कुछ समाज ऐसे हैं, आज तक हमने देखा 70 विकलांग का हमारे पंचायत, एक को पेंशन नहीं मिलता, पैर नहीं है, पूरा पैर नहीं है और उसको पेंशन नहीं है। कबीर अंतोष्टि का पैसा आया, आज तक किसी को, कल हमने पूछा था, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। कबीर अंतोष्टि जानते हैं, मरने के बाद जो 3000 रुपया जो कि मिलता है सरकार को है कफन दफन करने के लिए, 1 रुपया भी नहीं मिला। और जो वर्तमान में एक नूर शाहजहां नाम से है, उसके पति नूर आलम 10 साल तक इस मुखिया को बनाने का काम किया, जो वर्तमान मुखिया था इसको बनाने का काम किया 10 साल तक बनाने का काम किया, उसके साथ रहा और दलाली किया और आज खुद से चुनाव लड़ने के लिए चला आया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक उनको भी चाहिए कि 10 साल का हिसाब वो भी समाज में दे, तब वो वोट मांगने का हकदार होता है। कि जो उसको इमरान को जो मुखिया को जो दिलवाया, वोट दिलवाया और याली करके जुलूस निकाल के उसको जिताया, गलत आदमी को जिताया और पंचायत का लूट किया। तो हम उससे भी ये अपील करते हैं कि अगर आपको 2 दिन का मौका है, आप समाज को हिसाब दीजिए कि 10 साल इमरान के साथ रहे तो कौन कौन काम हुआ, कौन कौन काम नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, वो समाज को दिखाए तो समाज को समझ में आएगा कि ये ईमानदार है। आज तक उस चीज़ को, उस फाइल को वो बंद करके रखे हुए हैं, आज तक रखे हुए और फिर 10 बिचौलिया को यहाँ का लेके, 10 दलाल को लेके फिर हमारे पंचायत को वहीं पहुँचाना चाहता है जहाँ पर हमारा पंचायत आज से पहले था। आज से पहले जो था हमारा पंचायत वहीं पहुँचाना चाहता है। आज से 15 साल पहले इसी तरह का दलाल यहाँ पैदा हुआ था और वो जो है कि इस दलाल को जो वर्तमान मुखिया था उसको बनाने का काम किया, जो 15 साल तक इस पर जो बैड एलिमेंट्स कहिए उसको, कि वो जो कि इस पर जो कि मैंने कब्जा बोले रहा। आज वहाँ से जनता कब्जा छुड़ाना चाहती है तो दूसरा आदमी को जो कि फेस में आ जाता है, जो उसका जो कि कॉपी है, जो उसके साथ 10 साल रहा है। अब देख लीजिए, एक साइड में एक फोकस था तो उधर लोग दौड़ा, एक तरफ लाइट दिया इमरान का फोकस, जुगनू उधर दौड़ा, वो उस तो अपनी ज़िंदगी 15 साल ख़त्म कर लिया। अब फिर दूसरा लाइट आ रहा है नूर आलम का कि फिर तुम इधर आओ, फिर यहाँ भी तुम मरोगे ही, तुम्हारे लिए राहत कहीं नहीं है। राहत तो यहाँ पर है जो साफ है, राहत तो हारून रशीद के पास है। तो जनता इसी को मिला रही है कि किधर जाएं, एक तरफ गए तो 15 साल गया, दूसरा तरफ जाए तो फिर 5 साल जाएगा, तो फिर तीसरा तरफ भी जो है कि तो कोई अभी कुछ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कैंडिडेट सच्चा है। हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं, हमारा यहाँ बच्चा हमारी छवि को जानता है और इसी छवि पर आज लोग मन बना लिया। हमारे जो गार्जियन हैं, जिसकी जहाँ पर ऑफिस रखा हुआ है, हमारे मुजीब भाई हैं, हमारे मेराज भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, रईस भाई हैं, मुफ्ती मुजीब साहब हैं, हाफिज़ सालिम साहब हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। अभी आपके सामने एक आदमी चाय पी रहे थे, बोला कि हमारा बच्चा बाहर जाने वाला है, हम तो चाहे थे कि आपको 2 लाख रुपया दे देते इलेक्शन में। हम कह लेंगे ज़रूरत तो नहीं, आप इलेक्शन में रुपया दे के इलेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपने दिल तो दीजिए, रुपया दे दीजिएगा वोट नहीं मिलेगा। हम तो देखा 50 लाख रुपया खर्चा होता वोट नहीं होता, आप दिल दे दीजिए। तो दिल तो उनका तो है ही है, सबका साथ है और बहुत अच्छा माहौल है।
और सारे लोग, हम तो किसी को नहीं कहते हैं, हमारे जो गार्जियन लोग हैं, जो अभिभावक लोग हैं, लोगों से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम अब की बार हारून की सरकार होगी, देर की मसूरिया की सरकार होगी, आज के बार जनता की सरकार होगी। बच्चा बच्चा, माँ है, बच्चा है, अभिभावक है, गार्जियंस हैं हमारे, वो कहते हैं कि बेटा तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही हमारा नारा है, देर की मसूरिया हमारा है।